अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फिज़िक्स क्लास 10 यूनिट 14 से जो हमारा टॉपिक है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में मैं आपको इसकी एक कॉम्बिनेशन सीरीज़ जो है वो भेज चुका हूँ और प्रॉपरली उसकी मैंने वीडियो आपको सेंड की है, वो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। ये नेक्स्ट उसकी कॉम्बिनेशन है पैरेलल है। पैरेलल इसकी सेकंड कॉम्बिनेशन है और इसको हम देखते हैं कि इसमें पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है और इसको हम कैसे जो है वो इसकी डेरिवेशन और आगे इसकी एक्सप्लेनेशन में लेके जाएंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है, सबसे पहली बात कि रेजिस्टेंस की जो है वो सम अप है, उसकी जमा है। रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट के रास्ते में जो चीज़ रुकावट होती है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टर का मतलब होता है एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन। जैसे कि इस सर्किट डायग्राम में हमने नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंस जो है वो 3 जो है वो यहाँ पे प्लेस की हुई है। तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है? सबसे पहले आपने एक्सप्लेनेशन करनी है डायग्राम की। जो डायग्राम आपने बनाई है आपने उसमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो डायग्राम है ये आपको ये फीडबैक दे रही है कि इसमें करंट की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है जबकि वोल्टेज सेम है इस सर्किट डायग्राम के लिए और रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे मैंने वोल्टेज के बारे में ये आपको बताया हुआ है। इसके अलावा बैटरी है, बैटरी के साथ की है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हायर और लोअर है जिसके दरमियान वोल्टेज एग्जिस्ट करता है जो कि वी है। बाकी ये इसकी जो है ना एक्सप्लेनेशन बन जाएगी और डायग्राम भी ये आपके सामने है। हम इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं ताकि आर इक्विवेलेंट या आर ई के बारे में हम डिस्कस कर सकें जिसमें करंट और वोल्टेज की हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी। तो ये डायग्राम आपके सामने है और ये डायग्राम आपको ये बता रही है कि इसमें वोल्टेज जो है वो सेम है जबकि करंट जो है वो रेजिस्टेंस में उसकी वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट हो रही है जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन की जब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं सो इसकी डेरिवेशन को हम कैसे स्टार्ट करेंगे? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू डायग्राम करंट जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो करंट का सम होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 जबकि वोल्टेज जो है वो तमाम रेजिस्टेंस के लिए सेम होगा इसलिए वो आपस में इक्वल होंगे, इसलिए मैंने इक्वल का साइन प्लेस किया है। ओम्स लॉ जो कि हमें ये बताता है V इक्वल टू IR, तो उसके मुताबिक I1 I2 I3 हम फाइंड आउट करेंगे। I1 की बात करें तो I1 के लिए वोल्टेज सेम है जबकि रेजिस्टेंस R1 होगी। जैसे कि यहाँ पे हम इसकी बात करें, ये हमारे सर्किट में जो R1 है उसके साथ I1 है और वोल्टेज तो सेम होगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो I1 कैसे निकालेंगे? R1 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये I1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह I2 में R2 लिख देंगे, I3 में जो है हम R3 लिख देंगे। मीन R जो है इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, एक दफ़ा R1 हो जाएगा, दूसरी दफ़ा R2 और तीसरी दफ़ा R3। मीन I1 I2 I3 के लिहाज से फिर हम इन तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे जो कि हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन की बनाई थी। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। जब हम इसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो I1 की जगह I1 की वैल्यू, I2 की जगह I2 की वैल्यू और I3 की जगह I3 की वैल्यू आ गई। इसमें से V कॉमन आ गया मैथमेटिकल फॉर्म में, जबकि इनसाइड क्या बचा? V की जगह 1 इनसाइड रह गया जबकि नीचे जो है R1 R2 R3 है। सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंस ये है कि सीरीज़ में R1 R2 R3 जो है वो स्ट्रेट आता है जबकि पैरेलल में रेसिप्रोकल फॉर्म में आता है। ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल में ये बात आपको हेल्पफुल होगी। अब यहाँ पे वन ओवर R1 1 ओवर R2 और 1 ओवर R3 का जो सम है वो 1 ओवर R इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। मीन 1 ओवर R ई क्यू के इक्वल होगा जिसका मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस कर दूँ। रेजिस्टेंस का यूनिट जो है वो ओम होता है। अब फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ये तीनों रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम की हैं, तो ये 10 ओम जो है ये इसके इक्वल होगा। मीन ये टोटल 10 की होगी और इनका सम जो है वो 10 होगा। सो ये टोटल 10 का होने का मतलब ये है कि इन सारों का जो सम है तीनों रेजिस्टेंस का वो इसके इक्वल होगा और इसकी वो टोटल वैल्यू होगी। सो इसलिए हम इसे आर ई क्यू कहते हैं, मीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो फाइनल इक्वेशन क्या आई? आई विच इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर ई क्यू। मीन इन तीनों की जगह हमने इसको प्लेस कर दिया जो कि हमारी फाइनल इक्वेशन थी। और वो ये इक्वेशन हमें ये रिप्रेजेंट करती है कि अगर इन तीनों रेजिस्टेंस को हम हटा दें तो इसकी जगह हम एक ही रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जो इन तीनों का सम होगा और वो आर ई की वैलेंट होगी, जो कि मेरा ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन था। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन जो है ये रेजिस्टर की जो है वो पैरेलल थी और इसमें हमने देखा कि करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है जबकि वोल्टेज सेम रहता है और मैंने इसकी डेरिवेशन और डायग्राम भी आपके सामने बनाई है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा।